गुरुजी, आज के इस अंक में हम सूखी खांसी को लेकर बात करेंगे। खांसी कई प्रकार की हो सकती है और खांसी आमतौर पर होती ही रहती है, परंतु सूखी खांसी कहते हैं, सूखी खांसी परिचालक होती है किसी एक बड़े रोग का, यानी जैसे कि टीबी या श्वास की संबंधित बीमारी। क्या है सूखी खांसी, कितने प्रकार की होती है, क्या इसका रूप होता है? देखिए, सूखी खांसी इसको कौवा खांसी बोलते हैं, कुक्कड़ खांसी भी बोलते हैं। ये खांसी बलगम सांस की नाली में फेफड़े में सूख जाता है। जब ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, रगड़ पैदा लगती है तो खांसी उठती है। और ये खांसी इतनी भयंकर होती है कि कई बार तो खांसते खांसते पेशाब भी नहीं हो जाता है, पर रुकने का नाम नहीं लेती। और इसमें नाना प्रकार की दवाइयाँ एलोपैथी में, आयुर्वेद में, यूनानी होम्योपैथी बनाई गई हैं, परंतु कामयाब नहीं है। और जो नुस्खा मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो आप जितनी पुरानी से पुरानी खांसी है, आप 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आपने करना क्या कि सूखी हल्दी लाएं, उसको चाहे गर्म राख में गर्म करें थोड़ा, चाहे रेता किसी बर्तन में डाल के या राख डाल के गैस पे रख के उसको गर्म करें। गर्म करने के बाद उसको कूट करके पाउडर बना लें। उस पाउडर में शहद मिला के और काले चने के दाने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लें। परंतु गोलियां छाया में सुखानी, धूप में सुखाएंगे तो गोली नहीं बनेगी। शहद को जैसे गर्मी लगती है पिघल जाता है, गोली फैल जाएगी। जब गोलियां सूख जाएं तो कांच की खुले मुंह वाली शीशी में डाल के ढक्कन लगा के रख लें। आप एक एक गोली आप हर 2-2.5 घंटे बाद मुंह में रख के चूसते रहना। जब इसको चूसेंगे तो आपको खांसी नहीं उठेगी। शहद और हल्दी जाके अंदर से जो आपका बलगम सूख गया था, जिसमें ऑक्सीजन नहीं जा रही थी, रगड़ पैदा होती थी, वो शहद और हल्दी उसको समाप्त कर देगी और उसको सुख की सांस आना शुरू हो जाएगी। पानी जब भी आप पिएं तो हल्का गर्म पानी पिएं, उसके अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस डालें तो सोने पे सुहागा, नहीं तो हल्दी और तुलसी के पत्ते, ये पानी में उबाल के, और पानी का टेम्परेचर उबाली देने के बाद 15 से 18 डिग्री रह जाए वो पीना है। अब एक गिलास पीने में आप कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगाएं, वो भी आपके इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी काटेगी। अब खाने में जो भी आप सब्जी बनाएं, दाल बनाएं, उसमें छौंक नहीं लगना। रोटी चुपड़नी नहीं, छने हुए आटे की रोटी, चोकर वाला आटा। दाल सब्जी जो भी आप बनाएं, मिट्टी के बर्तन में बनाएं तो सोने पे सुहागा, नहीं तो फिर आप कलाईदार पीतल का या तांबे का या स्टील के बर्तन में बना सकते हैं। अमोनिया के बर्तन में कोई चीज़ लेके न खानी है न कोई पकानी है, इतना ध्यान रखना है। अब जो दाल सब्जी आपने बनानी, उसमें काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं, हल्दी, सिंधा नमक या काला नमक डाल के उसको बनाना है। अब जब आपकी दाल रोटी तैयार हो गई तो आप खाने में पूरा 1 घंटा लगाएंगे। 2 गिलास पानी पीने के लिए रख लेंगे पहले, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल के रखें, चाहे काला नमक, काली मिर्च, नींबू का रस निकाल के रखें, वो आपकी इच्छा है। और एक बात मैं आपको और दावे से कह दूं
कि लहसुन प्याज अदरक ना तो किसी देवी देवते को रुष्ट करता है और ना ही उससे धर्म भ्रष्ट होता है और ना ही आपको कोई नुकसान होता है। इससे दिन दुगने रातें चौगुनी लाभ होता है। जैसे त्रिवेणी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे लहसुन प्याज अदरक का रस पानी में मिला के रोटी के साथ खा रहे हैं तो एक तो आपकी रोटी बड़ी जल्दी पच जाती है, लीवर पूरा काम करता है, पैंक्री इंसुलिन बनाती, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ता, खाए पिए को गुर्दा अच्छी तरह साफ करता, बनाया गया खून तिल्ली स्वीकार करके दिल को देती है और दिल को ऑक्सीजन फेफड़े से पूरी मिल रही, रोग ही कोई नहीं है। जितने रोग हैं हमारे लीवर से और पैंक्री से संबंधित है। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो दिन दुगने रातें चौगनी रोग बढ़ेगा। अब 1954 में जवाहरलाल ने एक ऐसी गलती की थी कि आयुर्वेद को तो बंद कर दिया और एलोपैथी को मान्यता दी। आज जितनी भी बीमारियों की सबसे ज़्यादा सजा मिल रही है वो उसकी देन है, क्योंकि एलोपैथिक में किसी भी रोग की दवाई नहीं, संसार के अंदर सिर्फ रोग को दबाया जाता है, उस अंग को सुन किया जाता है जहाँ तकलीफ होती है, और जब तक जिएंगे दवाई खानी पड़ेगी। आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथिक में आज नाड़ी परीक्षण करने वाले और जड़ी बूटियों की पूरी पहचान करने वाले फार्मेसियों में कोई भी व्यक्ति नहीं है। मालिकों ने फार्मूले लिख के रखे हुए हैं, उसके अनुसार दवाइयाँ मंगा के उन दवाइयों को पीस कर देते हैं। यदि दवाई आपकी साफ है तो काम करेगी, यदि वो दवाई के अंदर गल चुकी है या सड़ चुकी है वो दवाई कभी लाभ नहीं करेगी। स्वस्थ विचार का नियम है कि किसी की बनी बनाई दवाई नहीं बेचता, और अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है और इनका इलाज गारंटी से है। जिस रोगी का रोग 90% तक का उसको दवाई दे देता हूँ, जिसका 90% से फालतू उसको दवाई नहीं देता। और मेरे पास किडनी की और कैंसर की दवाई पेटेंट है। जो भी किडनी का कैंसर का मरीज आता है पहले दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है, 2-2.5 महीने में पूर्ण रूप से स्वास्थ्य होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और ऐसे सबसे बड़ी विशेषता है मेरे आश्रम की कि ना तो रोगी को मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना किसी रोग की टेस्ट रिपोर्ट लानी है। यहाँ पे जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है। यानी जो रोग नब्ज में मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। आप खाना खाएं ना खाएं दवाई खानी पड़ेगी तो आपका रोग जड़ से कटेगा। यदि आप दवाई पूरी नहीं खाते, खाने की तरफ ध्यान देते हैं तो लंबा इलाज चलता है, क्योंकि लीवर काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, किडनी आपका पूरा काम कर रही है, तिल्ली बनाए वो खून को स्वीकार कर रही है,
दिल को फेफड़े से ऑक्सीजन पूरी मिल रही, रोग कहाँ से आएगा?